आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ में यह बात कह सकता हूं। लेकिन ये बांटने वाले लोग, इस देश में बांट करके बार बार टुकड़ों में बांटने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पहले देश को धर्म के नाम पर बांटा गया, देश को धर्म के नाम पर बांट करके दो टुकड़े किए गए। और अभी ऐसे देश जो भारत से टूट करके उस समय अलग हुए थे, पाकिस्तान, जो बाद में दो टुकड़ों में पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो था, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देशों में अस्तित्व में आया। अफगानिस्तान जो कभी हमारा हिस्सा था, जहां महाराजा जसवंत सिंह शहीद हुए थे, वो अफगानिस्तान जहां हजारों की संख्या में सिख रहते थे, जब देश का बंटवारा हुआ तब मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें लिखा गया था कि हम अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। आज भारत में जो मुसलमान है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी मुसलमान है। अंतरात्मा पे आवाज रख करके, हाथ रख करके वो देखें, ईमान कुरान पे हाथ रख करके एक भी मुसलमान कह दे कि भारत में मुसलमान पीड़ित है, एक भी मुसलमान नहीं कह सकता। लेकिन जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे, मैं उस क्षेत्र में काम करता हूं, पाकिस्तान के हिंदुओं के क्षेत्र में मुझे 20 साल तक 22 साल तक सीमा पर काम करने का अवसर मिला है। जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे, 22 लाख से ज्यादा हिंदू आजादी के समय थे, आज घट करके केवल 2 लाख रह गए। जबरन उनको मुसलमान बना दिया गया। और जो अपनी माताओं बहनों की इज्जत को बचा करके, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचा करके, अपनी स्वधर्म की रक्षा के लिए हिंदुस्तान में आकर के दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर था, आज जब नरेंद्र मोदी उनके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर के आए कि भारत के धर्म का व्यक्ति, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, यदि कहीं भी दुनिया में रहता है वो पीड़ित है, राज के द्वारा, राज की व्यवस्था के द्वारा, शासन द्वारा संरक्षित ऐसे गुंडों के द्वारा धर्म परिवर्तन से अगर पीड़ित है और वो अगर भारत भूमि में आता है, हमको बाएं पसार करके उसका स्वागत करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। ऐसा कानून जब लेकर के आए तब वही सारे लोग, वही जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से लेकर के, ओवैसी जैसे लोगों से लेकर के और उनका समर्थन करने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब मां सरस्वती का अपमान किया गया था, जब मां दुर्गा का अपमान को डायन बताया गया था, जब मां लक्ष्मी को वैश्या बताया गया था, और ऐसे बताने वालों के साथ में जो लोग खड़े थे, राहुल गांधी से लेकर के, मैं अपना जीवन जो है अपना दिन खराब नहीं करना चाहता, उन सब लोगों के नाम लेकर के वही सारे लोग एक बार फिर देश को बांटने के लिए, आग लगवाने के लिए सड़क पर खड़े, युवाओं को गुमराह कर रहे। ऐसा कानून जो ऐसे पीड़ित अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा करके जो वापस आए हैं, हमारी सरजमीन पर आए। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में 40 मुसलमान देश हैं जिन देशों का राष्ट्रीय धर्म मुसलमान है। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, तीनों के संविधान की धारा 2 में लिखा गया है कि ये इस्लामिक देश है। 40 इस्लामिक देश हैं दुनिया में, 40 से ज्यादा दुनिया में जो है वो ईसाई देश है। अभी कोई अगर पीड़ित जैन है, कोई बौद्ध है, कोई हिंदू है, कोई वंचित है, पीड़ित है, कोई जो है भील समाज का, कोई मेरा मेघवाल समाज का बंधु जो वहां दुखी है, जिसकी बेटी को उठा करके, 4 बेटियों में से एक बेटी को उठा करके ले जा करके बलात्कार करके एक बूढ़े मुसलमान से जिसकी शादी कर दी गई है, वो अपनी 3 बेटियों को लेकर के जब हिंदुस्तान में आता है, उसको संरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और उसको संरक्षण देने के लिए जो कानून लाया गया उसका विरोध ये सरकार कर रही है। ये कांग्रेस की सरकार, ये अशोक गहलोत की सरकार ये कहती है कि हम राजस्थान में लागू नहीं करेंगे। मित्रों, वो आप ही के भाई है, आप ही आदिवासियों के भाई आदिवासी है। मेरे जोधपुर में 15,000 भील ऐसे रहते हैं जो अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा करके सड़क पर रहने के लिए मजबूर थे। अब जब हम उनको नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं, तब अशोक गहलोत कहता है कि हम उसको राजस्थान में लागू नहीं करेंगे। आज ममता बनर्जी, अशोक गहलोत जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और ये राहुल गांधी और ओवैसी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये देश को बांटने का षड्यंत्र है। लेकिन मैं आज इस धरती पर खड़े होकर के कि ये गोविंद गुरु की धरती है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम सब लोग हाथ में संकल्प लेकर के खड़े हों, अपने दोनों हाथ ऊंचे करके, मुट्ठियां बीच करके आज यहां से संकल्प लेकर के जाएं कि ये जवाब जो है हम आने वाले पंचायती राज चुनाव में देंगे। एक भी प्रतिनिधि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस का या देश के बांटने वाली ताकतों का नहीं जीतने देंगे। पूरी ताकत के साथ में हम जो है इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।